रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि खैर वफ़ियत से होंगे, खुश खुरम होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये ना मैंने लेग पीस पहले निकाल लिए थे क्योंकि दही काफ़ी ज़्यादा डाला हुआ था तो उसकी वजह से ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। मैंने कहा ये ना हो कि जब बिरयानी को दम लगाऊँ और बीच में से जो है ना हड्डियाँ ही निकल रही हूँ, क्योंकि चिकन जो है ना मैंने इसमें टमाटर वगैरह तो डाले नहीं थे। किसी वक्त मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। ये हैदराबादी बिरयानी है। तो जिन्होंने मेरी तरफ सामान रखा हुआ है ना, उनके कुछ मेहमान आ रहे थे, वो मुझे कह रही थी कि आप मुझे ना अपने जिस तरह बिरयानी बनाती है ना वो बना के दें या मुझे रेसिपी दें। तो मैंने कहा रेसिपी देनी तो लंबी लगती है, तो इसलिए मैं ना आपको बिरयानी बना देती हूँ। तो मैं ये उनके लिए बना रही थी, तो मैंने कहा साथ में ना आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि आज मैंने क्या कुछ किया सारा दिन में। तो वो कुछ शिफ्टिंग वगैरह का भी देख रही थी कि कोई घर वगैरह उनको मिल जाए अच्छा सा साफ़ सा। तो ये चावल मैंने बॉयल कर लिए हुए थे, तो फिर मैंने कहा कि जो मसाला है ना, कुछ मैंने रात को ही इसका ना मतलब तैयारी कर ली थी। तो कह रही थी सुबह सुबह में मुझे चाहिए ना, तो मैंने कहा सुबह सुबह में तो नहीं इतना होगा, तो फिर मैंने कुछ तैयारी रात में ही कर ली थी। इवन मेरे चावल भी रात के भीगे हुए थे, तो वो मैंने बॉयल कर लिए थे। और इसमें थोड़ा सा ना ऑयल इसलिए डाला है कि चावल जो है ना अकड़ जाते हैं, वो अकड़ते नहीं हैं। जब दम रखें ना, अब दम बिरयानी जो तय वाली है तो उसमें ऑयल डाल लें तो फिर जो है ना चावल जो हैं अकड़ते भी नहीं हैं और अच्छे भी रहते हैं। और ये ना दो तरह की मैंने मैकरोनी बनानी थी। एक मैंने चाइनीज़ स्टाइल से बनानी थी और एक जो है ना मैंने गार्लिक वाली बनानी थी। लेकिन जो मैकरोनी है वो मैंने इकट्ठी बॉयल कर ली थी। और चिकन भी इसमें मैंने बॉयल करके डाला था, क्योंकि चिकन जो है ना मैंने सैंडविच बनाने थे तो उसके लिए बॉयल किया था, तो उसी में से मैंने जो है ना चिकन इसमें भी डाल लिया था। तो इसको हल्का सा जो है ना फ्राई किया है चिकन को पहले, उसके बाद गाजर डाली है। फिर इसमें मैंने चाइनीज़ नमक, काली मिर्च और चिली सॉस, सोया सॉस वगैरह डाल के ना और मैकरोनी डाल के इसको मैंने जो है ना बना लिया था। जो दूसरी है ना तो वो भी मैं अभी आपको शायद दिखाऊं और शायद जल्दी में ना भी दिखा सकूं। खैर इसमें मैंने काली मिर्च और नमक और चाइनीज़ नमक डाल दिया था। उसके बाद मैकरोनी डाल के इसको मैंने हल्का सा मिक्स करके ना तो 5 से 7 मिनट दम पे रख दिया था और बहुत मज़े की बनी थी। गाजर जो है ना मैंने दम के टाइम डाली थी, क्योंकि इसको तो फ़ौरन ही सॉफ्ट हो जाती है, तो इसमें जो क्रंचपन है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं दम पे रखने लगी थी, सिर्फ 3 से 4 मिनट रखूँगी, क्योंकि जो बंद गोभी है ना फ्रेश रहे तो अच्छी लगती है। और जो दूसरी है उसकी रेसिपी नहीं मैं आपसे शेयर कर सकी, क्योंकि कैमरा जो ऑफ था मुझे पता ही नहीं चला। और ये मैंने जो है ना गार्लिक का और टमाटर का पेस्ट बना के ना तो केचप डाल के जो है ना दूसरी बनाई थी। और ये साथ में जो है ना मैंने वेजिटेबल चिकन सैंडविच बनाए थे, तो उनको मैंने सारी चीज़ें रेडी करके दी थी। खैर शाम को ना फिर मैं और मेरा छोटा बेटा जो है ना चाय पीने लगे, तो वो आते हुए ना कुछ उसकी बहन ने कहा था कि जलेबी लेके आना, जलेबी मैंने खानी है ना, तो जलेबी लेके आया था और साथ में नमक पारे। ये जलेबी जो है ना वो वाइट वाली ग्लूकोज डाल के बनाती हैं, यहाँ पे बहुत मशहूर है, तो इसलिए। और मेरी जो पिंडी में सिस्टर है ना उसकी तरफ हम गए थे ना जब, तो वहाँ पे जलेबी बहुत मज़े की मिलती है। और मेरे बहनोई ने 2 दफ़ा हमें खिलाई है, हमें वो जलेबी जो है ना भूलती नहीं है। खैर ये हम चाय पीने लगे थे और ये दूसरे दिन की जो है ना मैं आपसे रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उस दिन तो फिर मेरा काम ख़त्म हो गया था। और ये रात को ही कहीं ना वो सब्ज़ी वही लेके आई थी जिनका मैं खाना बना रही हूँ, तो वो बाहर ही रख गई। इसमें से कुछ चीज़ें उनकी थी तो कुछ मेरी थी। मैंने उनसे कहा था कहीं से भी लंबे वाले मुंगरे मिले ना, एक छोटे छोटे मुंगरे होते हैं ना, ये लंबे वाले हैं, ये बड़े इजी पकते हैं। इनको ना बस आगे से कटिंग कर लेते हैं और जैसे पालक और वो काटते हैं ना साग वगैरह, तो उस तरह काट जाती। तो ये मैंने काट के फ्रीज़ कर लिए थे। और ये प्याज था और पता नहीं क्या क्या है, ये जो है शिमला थी। वो कुछ कह रही थी मैं सब्ज़ी रख लूँगी और कुछ आप रख लें, और मैंने देखी भी नहीं, मैंने अभी आके बाहर जो है ना देखा है, क्योंकि मैं फिर काम करके लेट गई थी चाय पीने के बाद, तो फिर मुझे कोई पता नहीं कि कहाँ है। और ये मटर थे, मटर भी अच्छे थे। और ये ज़्यादा सब्ज़ी लाई थी, कहती थी आधी आधी कर लेंगे। और ये टमाटर थे, क्योंकि जहाँ पे हम रह रहे हैं ना यहाँ पे तो अंदर तो काफ़ी महंगी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि मेन से काफ़ी दूर तक है, तो इसलिए ना। फिर ये लेमन थे, हालांकि लेमन बाहर भी लगे हुए हैं पौधे पे, और लेकिन वो जो भी आता है तो वो ना पौधे से उतार के ले जाता है, छोटा सा पौधा लगा हुआ है। और ये गाजरें थी जूस के लिए, तो गाजरें भी अच्छी आई हैं, हालांकि मेरे पास आगे भी पड़ी हुई थी गाजरें। और इसमें पता नहीं क्या है, ये भी मैं देखूँ, पता नहीं आलू हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ लग रही है। खैर मुझे लग रहा है कि आलू ही हैं, पहले मैं समझ रही थी शकरकंदी है। और ये जो है ना आलू थे नए वाले,
तो ये सारी चीज़ें भी वो लेके आई थी। उम्मीद है कि मेरी आज की जो रूटीन है आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। धूप काफ़ी अच्छी थी तो मैंने कहा अच्छा हुआ कि सब्ज़ी के ऊपर धूप नहीं पड़ी हुई थी। तो बाहर निकल के जब देखा तो मैंने कहा अभी तो बिल्लियों को भी जो है ना इन्होंने नहीं ओपन किया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हुआ था, अब तो धूप भी जाने वाली थी। तो इसलिए छुट्टियां हुई होती हैं तो कोई फ़िक्र नहीं होता, कोई पता नहीं होता। तो बच्चे जब सुबह में यूनिवर्सिटी या कॉलेज जा रहे होते तो आँख भी खुल जाती। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये मैंने अब टमाटर और आलू जो है ना बेटी से कहा था वॉश करके रख दो, और ये वो वॉश भी कर रही थी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर जो है ना रूटीन जो है ना ज़्यादा शेयर करनी पड़ जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।